नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग आने वाले पेट एग्जाम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैथ का पाई चार्ट के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कैसे पाई चार्ट के क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना देर के देखिए, पहला जिस स्क्रीनशॉट में आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, पाई चार्ट को हम लोग जब भी सॉल्व करेंगे तो उसमें पाई में जो दिया होगा तो उसको सबसे पहले अच्छे से समझेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे। तो जैसे देखिए, पाई में आपको दिया हुआ है कि भोजन पे 30%, ठीक है, फुटकर 10%, कपड़े पे 5%, ठीक है, खर्च का ब्यौरा दिया हुआ है, परिवहन पे 12%, बचत कितना कर रहा है 18% और किराया कितना हो रहा है 25%। ये सब खर्चे दिए हुए हैं, तो इनको आप पढ़ लिए। अब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। तो जैसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है कि भोजन पर कुल 48 रुपए व्यय करता है, ठीक है। अभी आपने पाई चार्ट में क्या देखा, पाई चार्ट में आपने देखा कि भोजन पे वो 30% व्यय कर रहा है। कितना भोजन पे कितना व्यय कर रहा है 30%, लेकिन अब क्वेश्चन में दे रहा है कि 48 रुपए भोजन पे व्यय कर रहा है। मतलब दोनों चीजें क्या है, एक ही हैं। तो 30% बराबर कितना हो गया 4800 के, कितना हो गया 4800 के, यही बराबर हो गया ना। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे कह रहा है तो सभी मदों पर कुल कितने रुपए व्यय होते हैं, सब मिला के जोड़ जाड़ के बचत होता सब उसमें जोड़ देते हैं। तो देखिए कितना टोटल मिला के, अगर पाई चार्ट को आप लोग ऐड करो जितना परसेंटेज दिए हो तो सब मिला के कितना परसेंट हो रहा है 100%। तो मतलब हमको कितना परसेंट निकालना है 100%। तो अगर 100% निकालना है, देखिए 30% आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो 1% निकालिए तो कितना हो जाएगा 4800 बटा 30 और निकालना कितना है 100% सभी का, ठीक है। तो 4800 बटा 30 और गुणे 100, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको काट कर सॉल्व कर लेंगे। 3 × 9 3, ठीक है, और 3 × 9 3 1 बचा, 3 × 6 18, ठीक है। तो मतलब टोटल हमारा निकल के आ गया कितना 16,000, ठीक है। कितना रुपए 16,000 सभी पे खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपने समझा कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। याद रखिएगा, पाई चार्ट में कुछ हिस्ट्री नहीं होता। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, औसत, ये चीजें आ रही हैं तो आप इसको बहुत ही आसानी सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसमें डाउट हो आपको तो पहले तो वीडियो के प्लेलिस्ट में आप लोग जाइए हमारे, ठीक है। उसमें देखिए मैथ के बहुत सारे टॉपिक को हमने खत्म किया है। लेकिन अगर मान लो कोई टॉपिक छूटा भी है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परिवहन और कपड़े का कुल व्यय कितना है। तो अब केवल हमें किसका किसका देखना है, परिवहन और कपड़े पर कुल व्यय कितना है। तो परिवहन और कपड़े का देखिए परसेंटेज निकालिए, कितना दे रहा है। परिवहन पे 12% है, परिवहन। दूसरा क्वेश्चन है ये परिवहन। क्वेश्चन पहला वाला अगर आपने किया है जहां साफ साफ उसको जो है काटी वाटी के नहीं, थोड़ी देर रुका रहने दीजिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है। शायद पहला दूसरा क्वेश्चन पहले से रिलेटेड हो, ठीक है। तो जैसे देखिए कह रहा है कि परिवहन पर कितना, परिवहन पर देखिए खर्चा हो रहा है कितना 12%। और दूसरा क्या कह रहा है, कपड़े पर कुल व्यय कितना हो रहा है, ठीक है। दोनों के एक साथ पूछ रहा है। तो कपड़े पर कितना व्यय हो रहा है, देखिए पाई चार्ट में 5%। तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा 17%। तो अब की बार हमको सबका नहीं निकालना, बल्कि कितना निकालना है केवल 17%। कितना निकालना है, केवल 17%। अब आपको 30% दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया 30%, 100% भी हमने निकाल लिया, कितना आया आ गया आपका 16,000। अभी 16,000 का केवल आपको 17% निकालना है। क्या निकालना है 17%, ठीक है। तो क्या करेंगे 16,000 का जब आप 17%, तो 17 बटा कितना 100 आप लोग जानते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाता है 2720, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए 17 × 102, ठीक है, और 17 × 9 17 और 17 में कितना 10 ऐड कर दीजिए। तो बताइए कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 2720। क्लियर, समझ में आ रही बात। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि फुटकर व्यय पर भोजन का कितना प्रतिशत है। फुटकर व्यय भोजन पर व्यय का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा। फुटकर व्यय पर फुटकर व्यय भोजन पर व्यय का कितना प्रतिशत है।
तो ठीक है, तो सबसे पहले देखिए फुटकर पर व्यय निकाल लेते। फुटकर पर कितना जो है व्यय हो रहा है 10%। अब इसी 16,000 का आप 10% यदि निकालेंगे, देखिएगा समझिएगा ढंग से, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा देते हैं। देखिए अब जैसे फुटकर पर कितना खर्चा कर रहा है, फुटकर पाई चार्ट में देखिए 10%, तो इस 16,000 का, क्योंकि 100% है सबका है, ठीक है, तो 10% इस 16,000 का निकाल लेंगे। तो 16,000 का जब आप लोग 10% निकाल दो, ऐसे तो आप डायरेक्टली जानते होंगे, बाकी अगर नहीं जानते तो ये काम तो आपको आता ही है, ठीक है, कि 16,000 गुणे 10/100, ठीक है, तो कितना आ रहा है 1,600 रुपये। तो 1,600 रुपये जो आया वो फुटकर पे व्यय आया, ठीक है। इसके अलावा भोजन पर व्यय हमने पहले निकाल लिया, दिया ही है कितना 4800 रुपये है, कितना 4800। तो कह रहा है कि फुटकर पर जो व्यय हुआ भोजन पर व्यय का कितना प्रतिशत है। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए जो जैसे फुटकर पे व्यय हुआ और किसका दिया है तो उसको नीचे हमेशा करेंगे। तो फुटकर पे कितना 1,600 और टोटल मतलब भोजन पे कितना खर्चा हो रहा है, तो भोजन पे खर्चा हो रहा है 4800। इसी के परपेक्ष में हमको परसेंटेज निकालते, तो जिसके परपेक्ष में हम लोग परसेंटेज निकालते हैं उसको हमेशा नीचे रखते, ध्यान रखिएगा। इसीलिए हमने क्या किया कि भोजन वाले को नीचे रखा, ठीक है, और मल्टीप्लाई 100, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 16 का नाम 16, 16 3 48, 100/3 मतलब कितना हो रहा 33.33 करिए, या 33 सही 1/3 करिए, दोनों एक ही बात है। बात समझ में आया। तो इस प्रकार से हमारे कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन को जब भी आप पढ़िए तो उसको थोड़ा एक बार न समझ में आए तो दोबारा जरूर उसको रिवाइज कीजिए। जैसे इसमें कहा था कि फुटकर व्यय भोजन पर व्यय का कितना प्रतिशत, थोड़ा सा क्वेश्चन अगर आप जल्दबाजी में पढ़ेंगे तो आप निश्चित तौर पर गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। आप दूसरा जो है एक और पाई चार्ट ले लेते हैं, उसको भी देखते हैं। अब देखिए जैसे दूसरा पाई चार्ट है, इसमें क्या कह रहा है कि 6 अलग अलग विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों का प्रतिशतवार विभाजन, ठीक है, और शिक्षकों की कुल संख्या 1800। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, बोल रहा है शिक्षकों की कुल संख्या, शिक्षकों की कुल संख्या, ये आपको पहले बता दिया, और ये कितना दे दिया 1800। कितने कुल शिक्षक हैं, ठीक है, इतने क्या हैं कुल शिक्षक हैं, ठीक है। अब कह रहा है और शिक्षकों के प्रतिशत पाई चार्ट में देखो दिया हुआ है, ठीक है, कि जीव विज्ञान पढ़ाने वाले कितने 12%, हिंदी पढ़ाने वाले 8%, अंग्रेजी 27%, गणित 13%, भौतिकी 17% और रसायन कितना 23%। इतना हमने अध्ययन किया, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि भौतिकी पढ़ाने वाले 2/9 शिक्षक महिलाएं हैं। तो भौतिकी पढ़ाने वाले प्रतिशत पहले देख लीजिए कितना है 17% है। तो इस 1800 को पहले आप 17% ही निकाल लीजिए, ठीक है। 1800 क्या करेंगे 17% निकालेंगे। तो 1800 के 17% कैसे निकालेंगे भाई, 1800 और मल्टीप्लाई 17/100, बस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो बताइए कितना आएगा, 18 और 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलिए 17 थे 136, ठीक है, और 17 का नाम 17 और 17 में 13 ऐड कीजिए, बताइए कितना होगा 30, कितना हो रहा 306, ठीक है 306। तो ये तो कुल कितने हो गए, मतलब भौतिकी में को टोटल टीचर हुए, ठीक है, कुल कितने टीचर भौतिकी पढ़ा रहे हैं ये बता दिए 306 टीचर हैं। कुल इतने शिक्षक हैं जो भौतिकी क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। शिक्षक किस विषय के, ये भौतिकी के, इसमें पुरुष भी शामिल है और महिलाएं भी शामिल है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में आपने कहा था कि भौतिकी पढ़ाने वाले 2/9 शिक्षक महिलाएं हैं, तो महिलाओं को निकाल लेते हैं। तो महिला शिक्षक कितनी भौतिकी की वाली, भौतिकी की महिला शिक्षक, तो देखिए ये कितना है, जितना भी है भौतिक में कुल जो है आपकी शिक्षक उसका 2/9, तो 2/9 इसका आप निकाल लीजिए। तो 2 जब आप 9 निकालते हैं तो बताइए कितना होता है 68, कितना भाई देखिए 9 त्रिक 27, 9 चौको 36, 34 दूना 68, ठीक है। तो ये कितने हुई, महिलाएं हो गई, ध्यान रखिएगा, क्या कौन हुई, महिलाएं जो भौतिकी पढ़ाती हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन एक आगे, मतलब इसी तरह थोड़ा थोड़ा पढ़ के ही सॉल्व करेंगे हम लोग, जल्दीबाजी में नहीं। आगे कह रहा है
तो भौतिकी पढ़ाने वाले पुरुषों की संख्या, ठीक है, तब ये तो महिलाएं की संख्या टोटल मिला के 306 था। 306 में से जब हम लोग क्या करेंगे 68 को माइनस कर देंगे, देखिए 16 में से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा 8, और ये बचे कितना 9, 9 में से 6 माइनस करेंगे बताइए कितना होगा 3, और ये कितना होगा, ये होगा 2, 238। ये क्या है, पुरुष भौतिक शिक्षक है, पुरुष क्या पढ़ाने वाले हैं, भौतिकी, ठीक है। आगे क्या बोला कि भौतिकी पढ़ाने वाले पुरुष शिक्षकों की संख्या रसायन पढ़ाने वाले कुल शिक्षकों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो मतलब अब रसायन पढ़ाने वाले कुल शिक्षक, उसमें स्त्री पुरुष की बात नहीं किया, तो रसायन पढ़ाने वाले कुल शिक्षक पहले निकाल लेते हैं। तो टोटल हमारे पास शिक्षक कितने हैं, 1800 हैं, आप लोग जान रहे हैं। और रसायन का परसेंटेज कितना दिया वो बताइए, रसायन पढ़ाने वाले 23%, इसका क्या निकालेंगे हम लोग 23%, ठीक है। तो बस यहाँ से हम जो निकाल रहे हैं वो किसका निकाल रहे हैं, रसायन, ठीक है, पढ़ाने वाले शिक्षक, तो 1800 कुल शिक्षक, उसका 23% हमने निकाल लिया। बताइए कितना होगा, 38 का 54, कितना कैरी आया 5, ठीक है, और 18 दूनी 36, 36 5 41, 414 कुल शिक्षक है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल है, ये रसायन पढ़ाते हैं। तो इसमें जो है बस यही बोला है कि भौतिकी पढ़ाने वाले पुरुष शिक्षकों की संख्या रसायन पढ़ाने वाले कुल शिक्षकों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो देखिए भौतिकी पढ़ाने वाले पुरुष की संख्या हमने निकाल लिया 238 आया, और रसायन पढ़ाने वाले कुल शिक्षक हमने निकाल लिए 414 है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, लगभग 57% आ जाएगा, कितना आएगा 57%, ठीक। तो ये क्वेश्चन रहा पहला वाला, समझ में आया। फिर से एक बार हम पढ़ देते क्वेश्चन में, कह रहा भौतिकी पढ़ाने वाले 2/9 शिक्षक महिलाएं। तो हमने पहले क्या निकाला, पहले हमने निकाला कि कुल भौतिक पढ़ाने वाले शिक्षक कितने हैं 306, जिसमें महिलाओं की संख्या कितने हैं 2/9, तो 2/9 निकाला तो 68 महिलाएं आई। तो मतलब पुरुष वाले शिक्षक कितने हैं तो 238। फिर हमने क्या कहा, रसायन पढ़ाने वाले कुल शिक्षक, तो हमने निकाल 23% दिया हुआ है, 23% निकाल 414 आया। अब रसायन पढ़ाने वाले कुल शिक्षकों का है ना, तो जिसका जो है जिसके परिपेक्ष में निकाला जाता है उसको हमेशा नीचे, और ऊपर हमने निकाल लिए भौतिकी वाले पुरुष, मल्टीप्लाई 100 कर दिया तो परसेंटेज निकल गया कितना 57%। क्लियर, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, देखिए कि रसायन, अंग्रेजी और जीव विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या क्या है, ठीक है। तो देखिए शिक्षकों की कुल संख्या नंबर में तो हमको दिया हुआ है, शिक्षकों की कुल संख्या कितना दिया हुआ है 1800, आप देख ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब की बारी क्या पूछा हुआ है कि रसायन, अब रसायन के कितने परसेंटेज में है, रसायन वाले, रसायन 23%, ठीक है। दूसरे नंबर पे अंग्रेजी कितने परसेंट बताइए, अंग्रेजी वाले हैं आपके 27%, ठीक है। उसके बाद कौन से हैं, जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान वाले कितने हैं, तो जीव विज्ञान वाले हैं आपके कितने हैं 12, सबको ऐड करते हैं 12%, टोटल कितना होता है देखिए, क्योंकि कह रहा है कि रसायन, अंग्रेजी और जीव विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या क्या होगी। तो सबको ऐड करेंगे, देखिए 7 3 10 2 12, 1 कैरी, 2 2 4, 1 5 और 1 6, 62%, ठीक है। तो देखिए शिक्षकों की कुल संख्या कितनी दी हुई है 1800, इसका कितना निकालेंगे 62%, मतलब 62% हमने निकालेंगे। तो 1800 का आप 62% निकालिए, देखिए कितना होगा 18 दूना 36, कैरी कितना आया बताइए 3, 18 छंगम 108, 108 में 3 ऐड करेंगे बताइए कितना होगा 111। तो निकल गया आपका कि रसायन, अंग्रेजी और जीव विज्ञान में कुल शिक्षकों की संख्या कितनी है 1116, ठीक है। समझ में आई बात। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी और भौतिकी मिलकर पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या और गणित और विज्ञान मिलकर पढ़ाने वाले कुल शिक्षकों की
संख्या के बीच अंतर क्या है। इस तरह के क्वेश्चन जब आए तो आप डायरेक्टली मत निकालना शुरू कर दीजिए कि पहले जो है अंग्रेजी के और भौतिकी को जो है ऐड करें फिर उसका परसेंटेज निकालें, तो ऐसे मत कीजिएगा। इसमें देखिए अंग्रेजी कितना दिया हुआ है 27%, ठीक है, अंग्रेजी कितना दिया हुआ है 27%, अलग से लिख लेते हैं, अंग्रेजी कितना है 27%, ठीक है। भौतिकी कितनी है, भौतिकी के तो भौतिकी के आपके कितने हैं, ये है आपके 17%, भौतिकी वाले भौतिकी 17%, दोनों का ऐड करेंगे बताइए कि 7 7 14 और 2 1 3 1 4 44% हो रहा है, ठीक है। इसको इसी तरह लिखा रहने दीजिए। आगे क्या कह रहा है कि गणित और जीव विज्ञान, गणित, अब बताइए गणित पढ़ाने वाले कितने हैं प्रतिशत में बताइए, गणित तो गणित वाले कितने हैं 13% है, ठीक है। और जीव विज्ञान वाले कितने हैं, तो जीव विज्ञान वाले हैं आपके 12, जीव विज्ञान, ठीक है, कितने हैं 12, तो इन दोनों का ऐड करेंगे बताइए कितना आएगा 25%, ठीक है। तो ये क्या आया, अंग्रेजी और भौतिक मिलके कितने परसेंट शिक्षक हैं 44%, और गणित और जीव विज्ञान में कुल मिला के कितने % शिक्षक पढ़ा रहे हैं 25%। इन दोनों का ही अंतर निकाल लेते हैं, तो 44 में से आप 25 माइनस कीजिए, 44 माइनस 25 बताइए कितना है, 14 में 5 9 और 3 में 2 माइनस करेंगे 1, 19%। बस जो 19% आया, इस 1800 को आप क्या करिए 19% निकाल दीजिए। आपको जो है गणित, अंग्रेजी और भौतिकी पढ़ाने वाले शिक्षक और गणित और जीव विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों का अंतर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बस 1800 का ये 19% निकाल लेंगे, हो गया। तो 19% कैसे निकलेगा, 1800 गुणे 19/100, अब इसको हम कैंसिल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 342, कितना आ जाएगा 342, ठीक है। तो इस प्रकार से पाई चार्ट के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे जो है एग्जाम पास आता जाता है वैसे वैसे क्वेश्चनों की संख्या हम बढ़ाते चले जाएंगे और कोशिश करेंगे कि अल्टरनेट डेज पे आपको जो है पाई चार्ट के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कराएं ताकि आपको जो है प्रैक्टिस हो सके। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ इसको जो है आप कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे, और आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों पे शेयर जरूर कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।